हाँ जी, जी। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान एक गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है और उसमें हम ये देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर के बड़े बड़े प्लान्स हैं अगले 5 साल को लेकर, अगले 10 साल को लेकर। वो इकोनॉमिक ग्रोथ भी चाहते हैं, वो लिटरेसी रेट को भी बढ़ाना चाहते हैं, गुर्बत में कमी करना चाहते हैं। वो ओवरऑल जो हमारी इकोनॉमी का हुजूम है उसको भी कोई 450 अरब से बढ़ाकर 1 ट्रिलियन पर ले जाने की बात करते हैं। लेकिन जब तक हमारी इंडस्ट्री को फैसिलिटेशन नहीं मिलेगी, जब तक प्राइवेट सेक्टर अपना रोल नहीं उस तरीके से प्ले करेगा और उसको फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, या अभी जो रिसेंटली हम आईटी सेक्टर जिस पर हम बहुत ज़्यादा रिलाई कर रहे हैं उस पर से ये वक्ती बंदिशें नहीं ख़त्म होंगी, तो ये प्लान में हम कामयाबी से आगे कैसे बढ़ सकेंगे? बहुत सारी चीज़ें जो कि हुकूमत को ऑन ग्राउंड आकर समझनी भी होंगी और उस पर इम्प्लीमेंट भी करना होगा। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अभी आपने आईटी सेक्टर की बात की, तो आईटी सेक्टर का जो हमारा रियल पोटेंशियल है, अगर हम देखें नियर फ्यूचर में, तो वो $10 अरब का है। और अगर आप थोड़ा सा उसके आगे चले जाएं तो $25 अरब का है। लेकिन अभी जो हमारे यहाँ इंटरनेट के जो मसाइल चल रहे हैं उसकी स्पीड के हवाले से, तो उसकी वजह से वो भी अब शोबा हमारा डिप्रेशन में आ रहा है। तो हमें बहरहाल हुकूमत को ये चीजें अंदाजा तो है, और हम भी हुकूमत को बताते रहते हैं। तो ये चीजें ठीक होनी चाहिए। अगर ये ठीक होंगी तो आप देख लेंगे कि अगले 2-1 सालों में हम्म। हमारी आईटी की जो है एक्सपोर्ट वो कोई $10 अरब पे चली जाएगी। सही। अभी आपने देखा कि हमारी जो इस वक्त फॉरेन रेमिटेंस है उसमें भी कोई 34% इंक्रीज हुआ है। हम्म। और इस साल जो हमारी रेमिटेंस होंगी वो $35-36 अरब होंगी, एज अगेंस्ट लास्ट ईयर जो कि $30 अरब थी। तो $5-6 अरब का हम इसमें भी इंशाल्लाह इजाफा देखेंगे। ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है उसमें भी हमको इस वक्त 14% के करीब इंक्रीज देख रहे हैं। और उसमें कुछ नए आइटम हमने ऐड किए हैं एक्सपोर्ट में। हम्म। अपने जो 5 पुराने आइटम्स होते हैं उसके अलावा अपने कुछ नए आइटम्स के ऊपर भी हम आए हैं। तो उसकी वजह से भी कुछ इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो ओवरऑल गवर्नमेंट बहुत साइडों पे बहुत अतराफ में कोशिश कर रही है। और हम एज FPCCI फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी गवर्नमेंट के साथ इसमें अटैच्ड हैं, और गवर्नमेंट को हम सपोर्ट कर रहे हैं इन चीजों में हम्म। कि जिसमें हमारी रियल माने में जो ग्रोथ है वो आए, और जिसका जो डेवलपमेंट है अगर, तो वो हमारा ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो, लोगों को रोजगार भी मिले, गुर्बत भी दूर हो, इंडस्ट्री बढ़े। और एग्रीकल्चर हमारा जो मुल्क की असल में जो बैकबोन है इकोनॉमी हम्म। की, एग्रीकल्चर में हमारी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। पिछले साल तो लकीली 6.5% ग्रोथ आई, जिसका मतलब ये है कि कोई 15 से $18 अरब हमारे रूरल इकोनॉमी में पिछले साल इंजेक्ट हुए, और उसमें लोगों में खुशहाली भी आई। हम्म। अब इस साल अब आप देखेंगे गवर्नमेंट ने गालबन 2% तो टारगेट रखा हुआ है ग्रोथ का। तो अगर हमारी इसमें ग्रोथ मेंटेन रहती है तो फिर हमें आगे, जैसे कॉटन क्रॉप है हमारी, उसके बारे में कुछ अच्छी न्यूज नहीं आ रही, वो अगर हमारी बेहतर हो जाती है। इसमें असल में हम ये देख रहे हैं सेक्टोरल रिसर्च जो हम कर रहे हैं, तो उस सेक्टोरल रिसर्च से हमें ये चीजें सामने आ रही हैं कि छोटी छोटी मुख्तलिफ चीजों में फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है, इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हम्म। मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर आप देखें तो पेपर के ऊपर ड्यूटी जो है वो बहुत ज्यादा है, कुछ 63% है पेपर की इंपोर्ट पे। वो लोकल इंडस्ट्री को उन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए 63% ड्यूटी लगाई हुई है। हम्म। जबकि जो बुक्स हैं, जो प्रिंटेड बुक्स हैं, उनके ऊपर कुछ 12% है। तो इसके नतीजे में बुक्स इंपोर्ट हो रही हैं, और हमारी अपनी जो इंडस्ट्री है, प्रिंटिंग एंड ग्राफिक आर्ट इंडस्ट्री, उसमें काफी सारी इंडस्ट्री जो है वो बंद हो गई है सिर्फ इस, और 2 लाख लोग उसमें बेरोजगार हो गए। तो इसमें जरूरत इन चीजों की है कि छोटी छोटी चीजों में फाइन ट्यून करके हम्म। हम अपनी जो इंडस्ट्री है उसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी को हम यूटिलाइज करें और लोगों को रोजगार दें। तो इस वक्त कोई पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स होती हैं उसका कोई 5 से 10% पोर्शन जो है वो हमारी जो पैकेजिंग और प्रिंटिंग इंडस्ट्री है वो उनका है। तो उसमें हम बड़ी तेजी से इजाफा कर सकते हैं, और उसकी बल्कि हम एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इसको हम ठीक कर लें। इसके साथ साथ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे, वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर अगर हम प्रमोशन करते हैं, जी। वहाँ के जो इश्यूज हैं, मिसाल के तौर पे आपकी जो मार्बल इंडस्ट्री है, इसकी पॉलिशिंग के यूनिट्स हैं, वो यूनिट्स लगा लिए जाएं जो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होती उनमें। हम्म। तो उनको अगर हम कर लेते हैं तो उसके नतीजे में हमें बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन हो सकती है, लोगों को लोकल रोजगार भी मिल सकता है। इस तरह हमने हर सेक्टर के ऊपर रिसर्च हम कर रहे हैं, और हम गवर्नमेंट को उसमें सजेस्ट कर रहे हैं कि क्या क्या वेज एंड मीन्स हैं कि जिससे हम लोकल लेवल के ऊपर हम लोगों को रोजगार भी दे सके, और अगर हम्म। रोजगार उनके पास जो है उसमें वैल्यू ऐड कर सके। तो ये इस तरह की चीजें हैं।
जिसमें हम और गवर्नमेंट मिलकर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसके और अच्छे नतीजे भी आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।